तो हम मूवी की शुरुआत में एक औरत और एक लड़की को कार में बैठकर बातें करते हुए कहीं जाते हुए देखते हैं और वे अपने घर पहुंच जाते हैं। वहां हम एक आदमी को देखते हैं जो तालाब में से नहाते हुए निकलता है, जो कि उस लड़की के मम्मी का बॉयफ्रेंड होता है। उसके बाद उस आदमी को वह अपने बेटी से मिलवाती है, जो कि उसकी बेटी का नाम लिबी होता है। वह आदमी लिबी को एक ब्रेसलेट गिफ्ट देता है और लिबी उसे रख लेती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं लिबी अपने बैग में से कुछ कपड़े निकालते रहती है और वह आईने पे खुद को देखती है और अपने फिगर को सलाह कर देखती है। उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है किचन में, जहाँ उसकी मम्मी और उसका बॉयफ्रेंड रोमांस करते रहते हैं। उसके बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर बातें करते हैं और डिनर करते हैं और वह आदमी अपने काम के बारे में बताता है, जो काम वह करते रहता है। उसके बाद उस आदमी को खांसी आती है और खांसने के लिए वह बाथरूम की तरफ जाता है और उधर बाथरूम की तरफ आने के बाद अपने गर्लफ्रेंड से यानी कि उस लिबी की मम्मी से गले मिलता है और गले मिलते हुए उस लड़की को भी मतलब लिबी को भी हाथ से सहलाता है। उसके बाद लिबी को भी कुछ कुछ होने लगता है और वह रात को उसके बारे में सोचने लगती है और वह उसके बारे में सोचते हुए हस्त मैथुन करने लगती है। उसके बाद लिबी की कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई होती है। उसे लेने के लिए वह फ्रिज के पास जाती है। तभी वापस आते वक्त अपनी मम्मी की चिल्लाते हुए आवाज सुनाई देती है और वह उनके रूम की तरफ देखने को जाती है और दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश करती है। तभी अचानक से अंदर से कोई बाहर निकलता है और वहाँ से वह भागने लगती है और अपने रूम में जाकर सो जाती है, यानी कि सोने की नाटक करती है। और जो दरवाजे से बाहर आया रहता है वह उसकी मम्मी का बॉयफ्रेंड होता है, जो कि कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए फ्रिज के पास आया रहता है। और लिबी सोने के नाटक करती है, जबकि वह सोई नहीं रहती है और चुपके से देखते रहती है। तभी वह आदमी लिबी के रूम के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है और लिबी को घूरने लगता है। कुछ देर घूरने के बाद लिबी का रूम का दरवाजा को बंद करके वहाँ से चला जाता है। अगला सीन हमें सुबह को दिखाया जाता है, जो कि लिबी अभी ही सो के उठे रहती है और किचन में जाकर देखती है तो उसकी मम्मी और उसकी मम्मी का बॉयफ्रेंड रोमांस भरी बातें करते रहते हैं। तभी वहाँ पर लिबी आ जाती है और उनको डिस्टर्ब कर देती है जानबूझकर। उसके बाद लिबी और उसकी मॉम हाइकिंग पर जाते हैं। वहाँ उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर लिबी की मम्मी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लिबी अकेले ही नदी के किनारे हाइकिंग करने लग जाती है। उसके बाद वही आदमी लिबी के पास आ जाता है अचानक से। लिबी को वहाँ पर एक कीड़ा ने काट लिया होता है। लिबी वह आदमी को वह कटे हुए जगह को दिखाती है और वह आदमी उस कटे हुए जगह को सहलाने लगता है। तभी लिबी को कुछ कुछ होने लगता है। उसके बाद लिबी उस आदमी को प्यार से देखने लगती है और वह आदमी भी लिबी को देखने लगता है और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और वहाँ से आहिस्ते आहिस्ते जाने लगते हैं। उसके बाद लिबी वापस घर आती है और देखती है कि अपनी मम्मी का तबीयत खराब हो गया था और वह अपनी मम्मी से बातें करने लगती है और उस सुबह के लिए माफी मांगती है। तभी लिबी की मम्मी लिबी को बताती है कि जॉन और वह एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। जॉन उसी आदमी का नाम होता है। उसके बाद लिबी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लिबी जॉन को खिड़की से चुपके से देखते रहती है एक्सरसाइज करते हुए और जॉन वहाँ से चले जाता है और लिबी भी अपने रूम में वापस पर आ जाती है और जॉन का दिया हुआ ब्रेसलेट को देखकर उसके बारे में सोचने लगती है और जॉन से मिलने का प्लान बनाती है और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर उसके पास मिलने के लिए जाती है। लेकिन जॉन का रूम काफी अंधेरा होता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है टॉर्च जलाकर। तभी जॉन वह जो काम करते रहता है उस काम को देखने के लिए लिबी को अपने रूम में बुलाता है। उसके बाद जॉन वहाँ पर बहुत पुराने जीवों को दिखाता है। कुछ देर बातें करने के बाद जॉन लिबी को घुमाने के लिए बोट पर ले जाता है और वे एक दूसरे के बारे में बातें करके एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेते हैं और वे बोट पर एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तभी लिबी का पीरियड्स अचानक से आ जाते हैं और खून बहने लगता है और उसकी ड्रेस गंदा हो जाती है। फिर लिबी शर्माने लगती है और सॉरी कहती है। उसके बाद जॉन उसे समझाता है कि हे लिबी, हम दोनों साइंटिस्ट हैं और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक नॉर्मल चीज है। उसके बाद जॉन लिबी के पीरियड का खून को चाटता है और वह ऐसा इसलिए करता है ताकि लिबी को शर्म न लगे। उसके बाद जॉन बोट को किनारे लेकर जाता है और लिबी वहाँ से उतरकर जल्दी से भाग जाती है और उसके सारे कपड़े पीरियड की वजह से गंदे हो गए होते हैं और वह बाथरूम में जाकर नहाने लगती है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और बाथरूम की दीवार के इस पार खड़े होकर अजीब हरकत करने लगता है और लिबी को भी जॉन के पास होने का एहसास हो जाता है। उसके बाद जॉन लिबी के पीरियड वाले गंदे कपड़े उठाकर उसे सूंघने लगता है और उसके कपड़े को लेकर वहाँ से चले जाता है। जब लिबी बाहर आकर दिखती है तो उसके कपड़े वहाँ पर नहीं होते हैं और वह टॉवल को पहनकर बाहर निकलती है और वह अगल बगल देखते हुए चलने लगती है। उसके बाद वह अपने मम्मी के रूम में जाकर उनका दरवाजा को खटखटाती है, लेकिन जॉन वहीं पर रहता है। वह रोमांस करते रहते हैं। उसके बाद लिबी वहाँ से वापस अपने रूम में आ जाती है और किसी चीज को खोजने लगती है। वह चीज नहीं मिलने पर वह अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड का भी कॉल नहीं लगता है। लिबी उस आदमी के बारे में पता करने की कोशिश करती है और वह अपने दोस्त को बताती है कि उसकी मम एक नेचर लवर से शादी करने वाली है। उसके बाद वह सो जाती है। जब वह रात को सोते रहती है तभी उसके चेहरे पर लाल रोशनी की निशान आती है, जिसके कारण वह जग जाती है। तभी लिबी
खिड़की के पास जाकर देखती है तो जॉन बाहर नदी के किनारे खड़ा रहता है और वह उस रोशनी की तरफ जाते रहता है, जो कि वह रोशनी नदी के ऊपर जलती रहती है और देखती है कि जॉन उस रोशनी की तरफ पानी के अंदर चले जाता है। जॉन के पानी के अंदर घुसते ही वह लाइट बंद हो जाती है। लिबी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है और वह अपने मॉम को बताने के लिए अपने मॉम के रूम की तरफ जाती है और अपने मॉम का रूम का दरवाजा खटखटाने पर वह नहीं खोलती है तो वह बाहर से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह दरवाजा अंदर से लॉक होता है और लिबी के चिल्लाने पर भी उसकी मॉम लिबी की आवाज को सुनती ही नहीं है। उसके बाद लिबी उस जॉन के पीछे उस नदी के किनारे चले जाती है जॉन के बारे में पता करने के लिए। उसके बाद जॉन जिस पानी वाली जगह पर गायब हुआ था उस जगह को गौर से देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तभी उसके पीछे से जॉन आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आता है और लिबी को आवाज देता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और लिबी उल्टा सवाल करती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जॉन कहता है कि पता नहीं, मेरी नींद यहीं पर खुली। और लिबी जॉन को कहती है कि मैंने आपको उस लेक की तरफ जाते हुए देखा, उस लाइट की तरफ। तभी जॉन कहता है लेकिन मैं तो बिल्कुल सूखा हूँ, बिल्कुल भी भीगा नहीं हूँ। और जॉन कहता है कि दरअसल मुझे नींद में चलने की बीमारी है और सॉरी अगर मैंने तुम्हें डरा दिया हो तो। उसके बाद वे दोनों वहाँ से वापस चले जाते हैं। तभी लिबी हॉल पे बैठे रहती है। तभी उसकी मॉम की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि उसकी मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। तभी लिबी की मॉम लिबी को कहती है कि तुम शहर जाओ और मेरे लिए दवाइयाँ लेकर आओ। उसके बाद लिबी शहर में दवाइयाँ लेने के लिए चली जाती है। तभी लिबी जॉन को शहर में दवाई दुकान के बाहर देखती है किसी और लड़की के साथ, और वो उसका पीछा करती है लेकिन उसे घुमा देती है, उसका पीछा नहीं कर पाती है। उसके बाद लिबी वापस अपने घर आ जाती है और उसके घर में उसकी एक दोस्त आई रहती है और वो अपनी मम्मी के रूम में जाकर देखती है तो जॉन वहाँ पर पहले से मौजूद होता है। लिबी अपनी मॉम के पास रुकना चाहती थी लेकिन उसकी मॉम उसे अपने दोस्त के साथ जाने को कहती है, फिर वह वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लिबी अपने दोस्त को बताती है कि कल रात जॉन पानी के अंदर जा रहा था और लिबी वह सारी बातें अपने दोस्त को बताई जो उसके साथ हो रहा था, जैसे कि उसके प्राइवेट पार्ट को जॉन ने टच किया था और वह पसीने को पीता है। सब सारी बातें वह अपनी फ्रेंड को बताई। उसके बाद लिबी की दोस्त लिबी को अपनी मॉम को सारी बातें बताने को कहती है। फिर लिबी कहती है कि नहीं, मेरी मॉम उस जॉन के प्यार में पागल हो गई है, वह मेरी बातों पे यकीन नहीं करेगी। लिबी की दोस्त लिबी को समझाने के बाद वापस अपने घर चली जाती है। उसके बाद लिबी सो जाती है। जब वह वापस जागती है तो अपनी मॉम के पास जाकर वह अपने पीरियड वाली बातें अपनी मॉम को बताने की कोशिश करती है और वह सारी बातें बताने की कोशिश करती है जो वह जॉन के बारे में जानती थी। लेकिन लिबी की मॉम जॉन के प्यार में अंधी हो चुकी थी। लिबी की मॉम को लिबी की किसी भी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लिबी की मॉम को लग रहा था कि उसकी मॉम जॉन से प्यार करती है, इसी वजह से लिबी उससे जल रही है। लिबी अपनी मॉम को बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मॉम नहीं है और लिबी को एक थप्पड़ मार देती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। लिबी के वहाँ से जाने के बाद जॉन लिबी को गंदे गंदे इशारे करता है और लिबी कंफर्म हो जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी जॉन को लिबी उसके मॉम के बारे में सच बता देती है। उसकी मॉम जॉन से झूठ बोली थी कि उसकी उम्र 35 साल की है, जबकि उसकी उम्र 42 साल की होती है, जो कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक खतरा होता है। जब जॉन को यह बातें पता चलती है तो वह गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद लिबी अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि जॉन नॉर्मल इंसान नहीं है। उसकी मॉम उसकी बातों को नहीं समझती है और उसकी बातों को मानने से इनकार कर देती है। एक्चुअली में जॉन एक राक्षस होता है और उसकी मम्मी को यह बातें पता नहीं होती है, लेकिन लिबी को पता चल गया होता है। इसी और जॉन लिबी की मॉम को अपने बच्चे को पैदा करने के लिए फंसाया होता है। जॉन के बच्चे की माँ बन गई होती है, इसी वजह से लिबी की मम्मी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब होता है। अगले सीन में हम लिबी को हॉल में बैठे हुए देखते हैं। लिबी को लगता है कि हमारे छत के ऊपर में कोई है और वह टॉर्च लेकर बाहर देखने को जाती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। बट एक्चुअली में सच में छत के ऊपर कोई होता है जो उसे दिखाई नहीं देता और वह वही राक्षस होता है जॉन का दूसरा रूप। जब बाहर कोई नहीं दिखता तो वह घर के अंदर जाती है। जब घर के अंदर जाती है तो उसकी मॉम की सेक्स करने की आवाज आती है जो चिल्लाते रहती है। जब वह रूम खोलकर देखती है तो जॉन और उसकी मम्मी दोनों सेक्स करते रहते हैं आपस में। तभी जॉन के पीठ में एक अजीब सा निशान को देखती है जो कि एक राक्षस का होता है जो सेक्स करते वक्त उसे दिखाई देता है। लिबी उस चीज को देखकर डर जाती है और वहाँ से भागकर अपने रूम पे आ जाती है। तभी उसे रूम के बाहर किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो रूम में उसकी मम्मी नहीं होती है और जॉन भी नहीं रहता है। जब वह घर के बाहर देखती है तो वही रेड वाली रोशनी दिखाई देती है। जॉन लिबी की मम्मी को उसके प्राइवेट रूम में लेकर चले जाता है जहाँ वह एक्सपेरिमेंट करते रहता है। तभी लिबी उस रोशनी के पीछे जाती है और वहाँ प्लान बनाती है कि इस रोशनी वाली जगह पर पहले गाड़ी को धक्का दूं, बट गाड़ी नहीं जा पाती, वहाँ पे अटक जाती है। उसके बाद वह घर वापस आती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन
पुलिस का कॉल नहीं लगती है। जब पुलिस का कॉल नहीं लगता है तो वह अपनी मॉम के पास कॉल करती है, लेकिन उसकी मॉम का मोबाइल का आवाज नीचे बेसमेंट से आती है। तब उस मोबाइल की आवाज के पीछे नीचे जाती है। जब वह रूम के पास जाती है तो रूम काफी अंधेरा होता है, लेकिन मोबाइल का आवाज उसी बेसमेंट से आती रहती है। वह उस आवाज के पीछे जाती है और देखती है कि उसकी मॉम एक बाथटब में दोनों हाथ को ऊपर करके जॉन उसे बांध दिया रहता है और नीचे साइड नंगी रहती है, जो कि कुछ पहनी नहीं रहती है। लिबी उसकी मॉम को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और लिबी छुप जाती है। जब जॉन आता है तो लिबी उसके पैर को देखती है तो वह एक राक्षस का पैर होता है। उसके बाद जॉन वापस जाता है और इंसान का पैर में कन्वर्ट होकर फिर वापस आता है। उसके बाद लिबी की मम्मी एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक राक्षस होता है और वह बच्चा उसी जॉन का होता है। जॉन जानबूझकर लिबी की मम्मी को प्यार में फंसाया था ताकि वह एक बच्चे को जन्म दे सके, लेकिन वह बच्चा मर जाता है क्योंकि उसकी मम्मी की उम्र कम होती है और जिस उम्र की वह होती है उसमें एक नॉर्मल बच्चे को जन्म देना बहुत ही मुश्किल होता है। और यह सबको लिबी चुपके से देखती रहती है। उसके बाद लिबी 911 में कॉल करने की कोशिश करती है और वह पुलिस को सब बता देती है कि उसका एक फियांसी डैड उनको मारने वाला होता है। उसके बाद जॉन को पता चल जाता है कि लिबी यहाँ पर छुपी हुई है। फिर लिबी के पीछे जॉन पड़ जाता है और उसे खोजने की कोशिश करता है। जॉन लिबी को पकड़ ही लिया रहता है, लेकिन जॉन के सिर पर लिबी वार करके वहाँ से भागने लगी है। उसके बाद लिबी अपनी मॉम को छुड़ाकर उसे लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और घर के बाहर निकल आते हैं, लेकिन तभी जॉन वहाँ घर के बाहर भी आ जाता है अचानक से और दोनों को बेहोश करके अंदर रूम पे ले आता है वापस। लिबी को जॉन एक कुर्सी से रस्सी के द्वारा बांध देता है और तभी लिबी वहाँ पर देखती है कि जॉन के कई रूप होते हैं जो कि एक ही जैसे दिखते हैं और उनमें से एक दीवार को तोड़ता है और उस दीवार के पीछे एक लड़की होती है जो कि एक लिक्विड में डालकर उसे सालों से रखे हुए होते हैं। लिबी उसको देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है जोर से, लेकिन उसके मुंह को कपड़े से बांध दिया रहता है। उसके बाद जॉन लिबी के पास आता है और उसके मुंह को दबाने लगता है। जब लिबी अपने मुंह को खोलती है तो जॉन अपने पेट से कुछ एक गोला जैसे लाइट वाली चीज निकालता है और लिबी के मुंह में डाल देता है और लिबी बेहोश हो जाती है। और जॉन लिबी को भी बाकी लड़कियों की तरह दीवार में एक डब्बे में कैद करके और उसमें लिक्विड भर के उसे भी रख देता है और जॉन लिबी की मम्मी को मार देता है और लिबी को कैद कर लेता है और यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।